भारत में इस समय मौसम की तरफ से फुटकर में बरसात और गर्मी की बड़ी सौगात देखने को मिल रही है। भयंकर गर्मी का दौर भारत के 70 से 80% भूभाग को सीधे तौर पर अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। और थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, कम से कम 2 से 4 डिग्री तक का तापमान में अंतर है, जहां पर भारत में 42 से 48 डिग्री के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है अधिकांश भागों पर। और ये स्थिति मध्य, उत्तर और पूरब के क्षेत्रों में ज्यादातर जगहों पर दिखाई पड़ रही है। दक्षिण भारत भी अछूता नहीं है। हालांकि दक्षिण भारत वो क्षेत्र है जो भारत में आने वाले मॉनसून को सबसे पहले वेलकम करता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर पहले ही मॉनसूनी बौछारें शुरू हो चुकी हैं और केरल की तरफ भी मॉनसून प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मिलकर के मॉनसून को आगे बढ़ाने में सक्रिय है। संभावना है कि समय से लगभग 5, 6, 7 दिन पहले केरल में मॉनसून का अराइवल हो जाएगा। चांसेस 26 मई के लिए हैं, लेकिन उसमें प्लस माइनस 4 दिन बताया गया है, तो 23, 24, 25 कभी भी हो सकता है। और परिस्थिति ऐसी दिखाई पड़ रही है कि 24 और 25 में मॉनसून यहां पर पहुंच सकता है। यहाँ पहुंचेगा तो बादल थोड़े और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जो महाराष्ट्र तक बादल नजर आ रहे हैं और जो इधर पूर्वोत्तर में कुछ ही जगहों तक सीमित है या पूर्वी भारत पर, वो और अंदरूनी भागों की तरफ बढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो इस समय झुलस रहा है, मध्य प्रदेश के जो अधिकांश जिलों पर प्रचंड गर्मी का तांडव हो रहा है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह के मौसम की संभावना 21 मई को नजर आ रही है संपूर्ण भारत पर। मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कुछ ही जगहों तक सीमित है। डब्ल्यूडी का प्रभाव है, लेकिन वेस्टर्न हिमालयन रीजन तक सीमित है। थोड़े बहुत बादल आपको पंजाब के ऊपर नजर आने वाले हैं कल अगले 24 घंटों में, और थोड़े बहुत बादल राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर या गुजरात मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ने वाले हैं। कुछ और कच्छ रीजन पर तथा इधर और मध्य प्रदेश में नीमच, इंदौर से लेकर ग्वालियर और भोपाल तथा रीवा, सीधी, सिंगरौली पर थोड़े बहुत बादल इधर बिहार के साथ पूर्वी यूपी के भी क्षेत्रों को कवर करेंगे, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर। लेकिन क्या ये बादल बरसात देंगे? क्या यहाँ पर पंजाब में भी बारिश होगी? या जिस तरह की झुलसाने वाली गर्मी आग की तरह फील हो रही ये गर्मी की लपटें, क्या कमी इसमें आएगी? ये सब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अलर्ट कहाँ के लिए जारी किया गया है। तो रेड अलर्ट आज के लिए यानी 20 मई के लिए भी था उत्तर प्रदेश में भयंकर गर्मी का, और कल के लिए 21 मई के लिए भी है। उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी का जो तांडव है वो निःसंदेह मनुष्य से लेकर, मानव से लेकर वनस्पतियों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों सभी को परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें एक कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन की गर्मी के बाद हमें बारिश की फुहारें मिलने वाली हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, संभल कर आपको रहना होगा और लोगों को अवेयर करना होगा कि संभल कर रहें। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का शिकार होने से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट, महाराष्ट्र के विदर्भ में भी ऑरेंज अलर्ट है, भीषण गर्मी का उड़ीसा में भी है, साथ में आंध्र प्रदेश के तटों पर भी है। बारिश की भी चेतावनी कई जगहों पर जारी की गई है। तेलंगाना में येलो अलर्ट यहाँ पर गर्मी का है। राजस्थान में जो नमी थोड़ी सी पहुंची है, इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट कम हुआ है और 48, 46, 47 से तापमान थोड़ा घटा है, लेकिन फिर भी गर्मी का दौर लगातार जारी है। गुजरात में भी भयंकर गर्मी पड़ रही है और महाराष्ट्र के भी बाकी जगहों पर भी भयंकर गर्मी का दौर लगातार जारी है। हवाएं उत्तर के क्षेत्रों पर लगातार ड्राई वेस्टर्ली चल रही हैं। उत्तर प्रदेश पूरा प्रभावित हो रहा है। एंटायर रीजन जितनी ड्राई विंड्स देखेगा उतनी ही ज़्यादा क्लियर धूप होगी, उतना ही ज़्यादा धूप का अफेक्ट नीचे पहुंचेगा और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा। तो यहाँ वाराणसी से लेकर के प्रयागराज से लेकर के पूरा का पूरा रीजन तेज़ धूप के कारण ही बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। रातें भी गर्म होने लगी हैं। पंजाब हरियाणा में वही स्थिति है। लेकिन इधर जो उत्तरी अरब सागर का क्षेत्र है, यहाँ से आने वाली मॉइस्चर वाली हवाएं गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों पर नमी क्रिएट कर रही हैं, नमी पहुंचा रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी लगाम लगी है। पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का प्रभाव है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में, इन सभी भागों में, साथ में गुजरात में इन हवाओं का प्रभाव है। गर्म शुष्क हवाएं, लू की लपटें, और यहाँ गुजरात के कुछ हिस्सों पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर बादल डेवलप होंगे। मध्य प्रदेश में पूरब
तक भी बादल पहुंचेंगे, जैसा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरों में भी बताया, लेकिन उनका प्रभाव कुछ नहीं रहेगा। बाकी इधर जो है यहाँ पर कुछ क्लाउड डेवलप होंगे इन हवाओं के कारण, इधर तो बादल बन ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मानसून आगे बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कहाँ पर बरसात हो सकती है। दक्षिण से शुरुआत करें, जहाँ पर मानसून का आगमन हो रहा है, मानसून आगे बढ़ रहा है। लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तथा आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भाग, तटीय कर्नाटक, गोवा, यहाँ पर बरसात कई जगहों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। भारी बारिश फिलहाल संभावित नहीं है, लेकिन बादल काफ़ी घने होने लग रहे हैं और साथ में हवाएं नमी वाली काफ़ी चलने लगी हैं और साथ में इधर अंडमान व निकोबार द्वीपों पर अच्छी मानसूनी बौछारें पड़ने लगी हैं। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्र और इधर गोवा से लेकर महाराष्ट्र का पूरा रीजन और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहने की संभावना के बीच में मुंबई और अहिल्यानगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जो हल्की फुहारें या बौछारें दे सकते हैं। नहीं देंगे तो बादल ये धूप को रोकने का काम करेंगे। बाकी महाराष्ट्र में ड्राई और हॉट वेदर प्रिवेल करेगा, कंटिन्यू करेगा। नागपुर हो या पुणे के ऊपर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में कुछ जगहों पर बादल बनेंगे। यहां पर भी ये बादल धूप को रोक सकते हैं और कहीं कहीं पर ये बादल बरस भी सकते हैं आंधी तूफान और गर्जना के साथ। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर संभावना है। केंद्रपाड़ा, भवानीपटना, बोलांगीर और राउरकेला, केंदुझार से लेकर कई जगहों पर चांसेस बन सकते हैं और रायपुर से लेकर अंबिकापुर के बीच में कुछ स्थानों पर संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर, गुजरात पर भी तेज गर्मी का प्रकोप है। सूरज बिल्कुल इस समय आग का गोला अनुभव हो रहा है, सूरज को देखने की हिम्मत नहीं हो रही है। सूरज जब निकल आता है, अपने प्रभाव में होता है, जब वो आग के गोले के समान प्रतीत होता है, उस समय ऐसा लगता है कि कहीं छुप कर रहो इससे, क्योंकि ये सामान्य तौर पर सामान्य जीवन को प्रभावित करेगा पूरी तरह से। तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, देवास से लेकर गोंडा, ग्वालियर और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाना, पाटन, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत जो कच्छ या द्वारका से लेकर राजकोट, जामनगर, अमरेली, बोटाद का रीजन है, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल का क्षेत्र है, सभी जगहों पर तेज गर्मी रहेगी। लेकिन इस पूरे रीजन में यहाँ से मेरा आप हाथ देख रहे हैं, इस तरह से इधर बादल बनेंगे एमपी तक और ये बादल आगे आने के बाद जब इधर बंगाल की खाड़ी की हवाओं के संपर्क में आएंगे तो हो सकता है यहाँ पर कहीं पर अंबिकापुर या राउरकेला, केंदुझार, यहाँ पर कहीं पर कोई एक छोटा सा तगड़ा पैच बन जाए, जैसे सैटेलाइट तस्वीरों में हम देख रहे हैं इस समय बन रहे हैं। लेकिन इधर नहीं बनेंगे, इधर बरसात नहीं देंगे, इधर गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर, सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मध्यम बारिश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में और तराई वाले क्षेत्रों में जो पश्चिमी हिस्से हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। भागलपुर, पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर में और रांची से लेकर पूरा गंगीय पश्चिम बंगाल, कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, इन भागों में ड्राई और हॉट वेदर जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बादल बनेंगे तो पैची क्लाउड्स कहीं पर भी आंधी तूफान दे सकते हैं। मेनली ड्राई वेदर के बीच में पूरा रीजन ड्राई रहेगा। उत्तर प्रदेश का हाल तो बुरा है, देख ही रहे हैं आप। देवरिया, कुशीनगर से लेकर गोरखपुर और बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हो सकता है कुछ बादल बने, लेकिन राहत की उम्मीद बहुत कम है। भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। बांदा और लखनऊ, कानपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और आगरा, मथुरा, मेरठ, इन सभी भागों में गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसी तरह से गर्मी का दौर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर से लेकर श्रीगंगानगर, चूरू से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, सभी जगहों पर जारी रहेगा। थोड़ी सी संभावना बादलों की यहाँ पर है, जालौर और जोधपुर से लेकर जयपुर के बीच में, और थोड़ी सी संभावना जैसलमेर से लेकर बीकानेर और गंगानगर के बीच में है। तो ये बादल धूप को रोक सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में हॉट और ड्राई वेदर लगातार जारी रहेगा। अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट, कुछ इलाकों पर बादल बन सकते हैं। शिमला से लेकर पूर्वी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पूरा ड्राई और गर्म मौसम। लद्दाख में शुष्क मौसम, गर्म मौसम। धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना से लेकर ऊपरी कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और जम्मू कटरा उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक, गुलमर्ग में, काजीगुंड, पहलगाम में बारिश हो सकती है। और गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर लद्दाख के लेह के कुछ हिस्सों में जो पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बड़ी राहत अभी अपेक्षित नहीं है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम अपडेट के लिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को सर्कुलेट कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए, ताकि भयंकर हालात जो मौसम के बने हैं उनमें नुकसान से लोग बच सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।